तकरीर शुरू हुई है, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा। हम कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती है, तो दुआएं बहुत करते हैं, तो दुआ कबूल जब होगी पहले ये देखो जो माल खा रहे उसकी ज़कात दिए कि नहीं दिए। अगर ज़कात नहीं दिए तो दुआ हरम शरीफ में जाके करो तो कैसे कबूल होगी। अगर ज़कात नहीं दिए 11वीं करो 12वीं करो 6वीं करो कैसे कबूल होगा। इसलिए कि जो तुम्हारे लिए लाजिम था वो तुमने नहीं दिया तो फिर कैसे हो। कान खोल करके सुनो, तुम कहते हो घर में बरकत नहीं आती, तो जब घर में बेनमाजी होगा तो बरकत कहाँ से आएगी। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं आती। कान खोल कर, जिस घर में पर्दा नहीं होता उस घर में बरकत नहीं आती। कान खोल कर ना। जिस घर में झूठा होगा बरकत नहीं आएगी। जितनी चीजें बता रहा हूँ कान खोल कर सुनते रहना। जिस घर में झूठा होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में बेनमाजी होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होगी बरकत नहीं आएगी। जिस घर में सूद खाया जाएगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में ज़कात नहीं दी जाएगी बरकत नहीं आएगी। कान खोल कर सुनना। जिस घर में दलाली का माल आता होगा बरकत नहीं आएगी। जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो जो उलमा की बुराई करता हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में कोई ऐसा शख्स हो जो नापाक रहता हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में नापाक कपड़े टंगे रहते हो बरकत नहीं आएगी। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती हो, मेहमान की इज्जत नहीं होती हो, मेहमान को देख के मुंह टेढ़ा बेड़ा जाता हो, मेहमान को देख के मुंह बिगाड़ जाता हो, उस घर में बरकत नहीं आएगी। कितनी चीजें हैं जरा गिनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस घर की औरतें बेपर्दा रहेगी उस घर में बरकत। और इन सारी चीजों के हम होलसेल मालिक बोल रहे हैं। क्यों मेरी बात अच्छा, इन सब चीजों के थोड़े थोड़ा नहीं है, फुटकर में नहीं है, होलसेल मालिक। शादियों में आज हमारा ये हाल है, शादियों में ये हाल है कि मर्दों को देख के शर्म आ रही है। मेरी बात गलत नहीं है। दुकान पे भी गया मैं कपड़े खरीदने, मैंने कहा यार सर्दी आ रही है गरम गरम दे दे, तो मोटा सा निकाल के लाया। समझ रहे हैं आप? मैंने ले लिया। गर्मी सर्दियों में तो मोटे चाहिए ना। खरीदी हो रही थी लेडीज कपड़े की, पार्टी वियर, वो छन्ने कपड़े। मैंने कहा यार दिसंबर और जनवरी में कपड़े चलेंगे। कह रहा है हर दिन सर्दी लगती कब है। मैंने कहा यार मोटा इनके लिए भी मोटा होना चाह रहे हैं। बोला हजरत कितने भी मेरी दुकानदारी ठप हो जाएगी, एक भी मोटा ना खरीदेगी। शादी में चाहे मर जा, ऐड जा, जुकाम हो जाए, इसे खांसी हो जा, फंदे लगे, टीबी हो जा, जाएगी वही झन्ना पहन। बता रहा हूं मैं, हकीकत बात है मेरे भाइयों, ये कड़वी हकीकत है। अगर आपको ये अच्छा मेरी बात पे आपको इत्तेफाक ना लो, आ रहा देख लियो। किसी शादी में चले जाना, दिसंबर में कोहरा होगा, धूप नहीं निकलेगी, मगर ये गला खोले हुए दुपट्टा गले में डाले हुए वही छल्ली वाला जो है सूट पहने हुए चाहे मर जाते कम्बो फिर शाम समझ रहे हैं ना नहीं बिल्कुल सच्चा सही कह रहे हैं। हकीकत बात हया की शर्म की, आज तो शर्मों के जनादे निकल गए, हया के जनादे। अब तो अगर कोई लड़की बिचारी पर्दा में हो, बुर्का ओढ़े, हिजाब ओढ़े, अगर अपने हया को सांस में रखे, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, गैर से बात ना करे, गैर के सामने ना जाए, मेले ठेलों पे ना जाए, बाजारों में ना जाए, मजाक बनाते हो, बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसको जीने देंगे। बड़ी भारी मेरी बात हकीकत है। इसलिए कि मार्केट में जो चीज ज्यादा होती है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो, लोगों की नजरों में वही समझ आती है। ठीक है, अगर बेपर्दगी का माहौल हो गया तो पर्दे वालों को देखे जाएंगे हर देखो पहले दाढ़ी का माहौल था, सबके दाढ़ी हुआ करती, ज्यादा दाढ़ी होती। अब अगर कोई दाढ़ी वाला है ना तो उसको बड़ी शक्ति निगाह से देखा जा रहा है। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी के माहौल हमने कम कर दिए। सही बात। पर्दे का माहौल होगा, इसलिए पर्दे वाली को आज बड़ी हैरत की निगाह से देखा जा रहा है। बोलो बात है क्या नहीं है मेरे भाई? तवज्जो करना, जो बात मैं कह रहा हूँ ये दिल की आवाज है।
कुछ दिन पहले दिल्ली में एक चलती बस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, कई साल हो गए, है ना? पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुए, कहा बच्चियों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करो, आ गया हो। लोगों जरा गौर करो, मीटिंग हुई जिसमें हर मजहब का पेशवा था, हर मजहब का जानकार था, हर मजहब का जो था गुरु मौजूद था। एक सेमिनार हो रहा था, आखिरकार बेटियों की हिफाजत के लिए क्या किया जाए, सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। कोई कह रहा था बलात्कारी का सर कलम कर दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को जो है काला पानी उतार दिया जाए, कोई कह रहा था बलात्कारी को देश बदल कर दिया जाए। सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, लेकिन एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हुआ, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी ने एक कानून बना दिया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। सबने कहा बता दो वो कानून क्या है। कहा 1400 साल पहले आमिना के लाल ने पर्दे का कानून बनाया था, अगर बेटियां पर्दे को फॉलो करने लगे तो खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि उनकी इज्जत पे कभी धब्बा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। देखो उसके साथ बलात्कार हुआ, हमें तकलीफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं 12 बजे फ्रेंड के साथ बस में अकेले, तो जाहिर सी बात है अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार की सजा सुनाई गई। उसने कहा हाकिम से मुझे एक सवाल करने की इजाजत दी जाए। कहा बोलो। कहा ये बताइए पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? कहा लगेगी। तो कहा बस बस लड़का और लड़की को एक जगह रखोगे तो बलात्कार होगा। थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा होगा थोड़ा नहीं ज्यादा, लेकिन होगा। इसलिए अगर चाहते हो कि ये चीज हट जाए तो फिर जो इस्लामी कानून है लड़कियों का सेक्शन अलग कर दो, मर्दों का अलग कर दो, फिर आप बच जाओगे। और हकीकत एक चीज नजर में आती है, बोलो आती है कि नहीं आती? ये चीज दिखती भी हमें। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप कभी हलवाई की दुकान पे जाना, ये जो मिष्ठान होते हैं, देखिए हलवाई की दुकान है, मिष्ठान पर कभी जाना, तवज्जो सुनो जरा, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ। आज ये बेपर्दियों के माहौल है, तो निकल गए, तो निकल गए, तो निकल गए बेपर्दे। अब तो मेरे भाई हद ये है कि पर्दे को कहने वाला की हकीकत है उसके भाई मुंह नोच ले। हद तवज्जो करें। आज हलवाई की दुकान पे जाने का दिया, जो मिठाई इसके ऊपर रखी हो चाहे 500 रुपए किलो की क्यों ना हो, ऊपर थाल में, कहाँ उस पर रखी हो, उस काउंटर पर मक्खी आएगी वो भी बैठेगी, मच्छर आएगा वो भी बैठेगा। बोला है कि नहीं? गुब्बारा आएगा रास्ते का वो भी, बोला है कि नहीं? लेकिन बड़ी बड़ी कीमती चीज 500 रुपए किलो की है, मगर कमी इतनी है कि इसके पास पर्दा नहीं था, इसे काउंटर के अंदर नहीं रखा गया, इसलिए मक्खी का शिकार हुई, मच्छर का शिकार हुई, गुबार का शिकार हुई। ये तो सब छोड़ दो, कलुआ मलुआ नथुआ बथुआ ठलुआ ये आया, इसे चाहिए कुछ और था, लेकिन देखा बर्फी का थाल रखा, उठाया चख लिया। ऐसा होता कि नहीं? भाई जरा 2 किलो बालूशाही दे दो, इमरतियां दे दो, अच्छा वो बर्फी कैसी है, चख लिया कि नहीं चख लिया? पता चला अमीर बहुत है, लेकिन पर्दा इसके पास नहीं है, तो न कलुआ से बची, न मलुआ से, न ठलुआ से, न बथुआ से, न मच्छी से, न मच्छर से, किसी से न बची। लेकिन उसी मिठाई वाले की दुकान में पार्ले जी का बिस्किट रखा था, कीमत 5 रुपए, ये 500 रुपए किलो, ये 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट। कलुआ आया, मलुआ आया, नथुआ आया, बथुआ आया का एक बिस्किट चख कर देखने का खबरदार, इसको कोई चखता नहीं है, इसको वही चखेगा, वही खाएगा जो इसकी कीमत अदा करेगा। देखा आपने देखा कि दुकानदार को जो बिस्किट का पैकेट फाड़ा और एक बिस्किट चखा, देखा भाई चलो बेचने के लिए ना,
मक्खी आई चाहती थी बैठ जाओ, लेकिन सर मार के मर गई, बिस्किट तक ना पहुंच सकी। मच्छर आया, सर मार के मर गया, बिस्किट तक ना पहुंच सका। रास्ते का गुबार आया, सर मार के मर गया, लेकिन बिस्किट तक ना पहुंच सका। पता चला 5 रुपए का बिस्किट था, लेकिन ऊपर लिफाफा क्या रखा, ऊपर पर्दा क्या रखा, अपनी इज्जत को बचा के ले गया। और मेरी बहनों, अगर तुम भी पर्दा में रहोगी तो जो तुम्हारा महर अदा करेगा वही तुम्हारा मुकम्मल हकदार बनेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, पर्दे में रहोगी तो जो महर वही तुम्हारा शोहर होगा, शक शक वही तुम्हारा मुकम्मल। और शरीयत कहती है अब पर्दे से देख लो तो बहनों ही कहता है ये मेरी साली है, तो गांव में कहते हैं देहातों में आधी घरवाली है। अरे ये जुमला मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जाहिलों का जुमला है, जबकि गलत है। जितना पर्दा ना किसी और से नहीं है, उससे ज्यादा पर्दा साली का अपने सगे बहनों ही से है। देवर से भी, जेठ से भी। लेकिन आज क्या है कि देवर भाभी से मजाक कर रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहा है? मौलाना रिश्ता हमारा मजाक। कहाँ भाई रिश्ता? कौन सी किताब में रिश्ता? हमें तो बता कि भाभी से देवर मजाक करे, ये रिश्ता कौन सी किताब का है? बहनों ही सालियों को शॉपिंग कराते फिर रहे हैं, मुरादाबाद की मार्केट में टलाते फिर रहे हैं। कहाँ गई हैं? अपने भाई के साथ गई हैं, बहनोई साहब के साथ गई हैं। ओ कान खोल के सुनो, जलसा में आने वाले 4 निकाह जायज है एक वक्त में, लेकिन 2 सगी बहनों से एक वक्त में निकाह नहीं। वो अंतजमउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ। 2 बहनों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर एक बहन का इंतकाल हो जाए तो दूसरी से निकाह हो सकता। कुरान मना करता और तू कह रहा है कि बहनों के साथ जा रही है। पढ़ो कुरान, लाओ शरीयत मुस्तफा को अपनी जिंदगी में। आज हवाई असरों का ठिकाना नहीं है, ठिकाना। और हमारी बहन बेटियों में ज्यादा हवाई असर है। कलियर में जाओ, पिछाड़ में औरतें पटकियां खा रही तो मुश्किल से 5 मिनट उड़ाओ पर्दे की धज्जियां, ये असर होंगे। अरे भाई किसी से पूछो कब से हो कलियर में? 5 साल से पढ़ा हूं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से। यार एक बात जरा अपना ठंडे दिमाग से बताओ मुझे, वो साबिर पिया जो 12 साल खाना ना खाए तो चल जाए, वो साबिर पिया जो गूलर की शाख पर तर के खला हो जाए तो 12-12 कोस तक घास तक न उगे। जलाल का ये आलम, तो 5 साल तक तेरा जिन नहीं जला पा रहा। बात समझने की है कि नहीं? 5 साल हो गए वो तेरा जिन नहीं जना पा रहे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर साबिर पिया ने निगाह डाल दी ना तो जिन उसकी 7 नस्लों को जला देना। 7 नस्लों को। बेशक बिल्कुल सच बात। जब दिल्ली में आए ना कुतुब साहब के पास, कहा मुझे भेजा है बाबा फरीद ने, कहा दिल्ली के लिए। तो कहा अच्छा, तो कहा जरा दिन में आना। कहा क्यों? कहा रात है तुम्हारी सनत, रात में थोड़ी पढ़ूंगा, दिन में पढ़ूंगा। जलाल आया, उंगली को हुक्म दिया जलने लगे। चलो पढ़ो सड़ो पढ़ो सड़ो। तो कहने लगे साबिर तेरा काम दिल्ली में नहीं है, तू तो पूरी दिल्ली को जलाकर भस्म कर देगा। इतना जला लिया जब कलियर के जंगलों में नहीं रुकने दिए, क्योंकि दिल्ली का शहर है। यहाँ तो गुनाहगारी भी बहुत है, नेकुकारी भी बहुत है, यहाँ तो हुरियारियत भी बहुत है, बेपर्दगी भी बहुत है। साबिर अगर जलाल आ गया तो दिल्ली जल जाएगी। वो तेरा जिन्न जला पड़ा 4 साल से पड़ी है। मगर हक ये है, सच बात तो ये है कि अगर कोई सो रहा हो तो उसे जगा दिया जाए। जो सोने की हक क्या कर रहा भैया, उसे कौन जगाओ? जैसे बहुत से सो रहे हैं, उन्हें जगाओ, हाँ भी उठ गए। और एक मैं सोने की हक क्या कर रहा हूँ, तेरा जगाओ। उठ रहे हो क्या? तो इधर को करवट लेगा, उधर को करवट लेगा। तो जिन नहीं है, जिनकी एक्टिंग है, हकीकत जिन नहीं है ये। अगर आपको यकीन ना होला, मिंबर रसूल से ऐलान कर रहा हूँ, जितनी ये पटकियां खा रही हैं ले आओ। अगर सबको 3 दिन से 4था दिन
3 दिन के अंदर सब। और जिस पर हकीकत में जिन होगा वो नहीं होगा, चूंकि उसे टाइम लगेगा भाई। मैं इतना बड़ा आलिम नहीं, आमिल नहीं, आमिल का काम है ना, लेकिन कोशिश करके इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुरान के जरिए उसका भी हो जाएगा इलाज इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? कुरान के जरिए, कुरान से बढ़कर वो नहीं है, कुरान से बढ़के वो भी नहीं, उसे टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये क्या तरीका आया, बधाइयां हो गया आपको पटकियां खा रही हैं। हालांकि मैं बुजुर्गों का बहुत बड़ा आशिक और उनकी चौखट पर खुदा की कसम चूमता हूं जा करके। और ये बुजुर्गों की सही पूछिए तो उनकी हुर्मत को पायमाल किया जा रहा, इसलिए कि बाल खोल करके वहां डांस हो रहे हैं, पेशियां पढ़ रही हैं। मुझे बताइए पढ़नी है कि नहीं पेशियां पढ़ रही हैं? और कव्वाल ढोलकियां बजा रहे हैं और जिन्नात वाली नाच रही है। ढोलकियां जितनी तेज बज रही है इतनी तेज नाच रही है। ऐसे भी होता है ना यार, ये कौन सा जिन्नात है भाई कि ढोलकियां तेज बज रही है नाचेगा हैं? ढोलकियां तेज तो तेज नाचे, ढोलकियां हल्की तो क्या साबिर पिया ये चाहेंगे कि कोई बाल खोल कर नाचे उनके दायरे में हैं? कि साबिर पिया ये नाचना चाहेंगे तो कोई पर्दे वाली बेपर्दा रहे? नहीं, वजह ये है कि हमने शरीयत के रसूल को जब पीठ के पीछे डाला तो हमारे ऊपर ये मार है, ये मार है हमारे ऊपर मार। गौसे आजम के मुरीद की बेटी को एक जिन उठा के ले गया, आया कदमों पे गिर गया, सरकार मेरी बेटी छत से गायब हुई है। मेरे आका गौसे पाक फरमाते हैं जिन तेरी बेटी को उठा के ले गया, मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, मेरी बेटी को जिन ले गया। फरमाया परेशान ना, अगर जिन्नों की पूरी टीम भी तेरी बेटी का चाहे तो बाप पैदा नहीं कर सकती। मैंने खौफ ने इशारा किया तो जिन उसकी बेटी को लेकर हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्नी नहीं जा रहा, मियां के पास जा रही है तो मियां 1.25 लाख कम नहीं बता रहा, 1 लाख जिन्नों का अखाड़ा। मैंने कहा मियां सारे जिन ऐसे 1 लाख से कम नहीं बताता। अब आदमी डर गया जब एक, अभी मैं डॉक्टर के पास गया मुरादाबाद में, उसने मुझे ऐसा डराया, मुझे ऐसी हवा बनाई कि मेरा आवाज बैठ गया। हाँ, अरे मेरी हालत खराब, डर के मारे आवाज भी बैठ जाएगा। अब मैं यार नहीं समझ पा रहा ये इतना डरा क्यों है। मैं तो सच्ची समझ रहा था उसने ये रिपोर्ट ये। अब मैं बड़ा परेशान यार बन के, या अल्लाह मुझे लग रहा है जिंदगी आखिर होगी। और बोला मैन रिपोर्ट तो 5 दिन के बाद आएगी। अब मैं घबरा गया। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट होगी कितने की, मैं ये दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह रिपोर्ट अच्छी आ जाए। वो जितने पैसे मांग रहा मैं दिए चला जा रहा हूँ, 1 रुपया कम करने की सोच भी नहीं रहा। वो जहाँ बता रहा था रिपोर्ट, फला जगह जाओ वहाँ रिपोर्ट होगी, फला जगह जाओ वहाँ रिपोर्ट होगी। भाई मैं हालत खराब हो गई। और जब मैंने सब रिपोर्टें करा ली 15-20 हजार रुपए की, तो सब नॉर्मल। मैंने उसके कंप्यूटर से कहा यार ये सब नॉर्मली आना था, तो इसने मेरी इतनी हालत क्यों खराब की? बोले 15-20 हजार तुम दे देते चुटकी में, अगर इतनी हालत खराब ना करता तो सौदा कहते मैं कहीं और करा लूंगा तो कैसा रहेगा, वहाँ करा लूंगा। सौदा करती इतने में हो रही है, वहाँ कर लूंगा, वहाँ मेरा मामला, इधर मेरा मामला। जब तुम्हारी रेल बनाई है तो तुम जो है बिल्कुल जहाँ कहते रहा वहाँ देते रहे। 20 हजार तुमसे दूर लिया, सब वो आ गई नॉर्मल। अब आराम से अपने घर को जाओ। जब ये मियाँ के पास जाता है तो मैं कहता काला जादू, ऐसे कहता है जैसे बहुत बड़ा रोशन जमीर बैठा है। अब ये निकल कर तू, अरे मियाँ मैं तो बर्बाद हो गई, सारी कमाई खा गया गे। अरे मियाँ बरकत नहीं होगी। बरकत कहाँ होगी जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल जाए है? 5000 का सूट बना रही है, कमाई इतनी है नहीं, धान बारिश में मर गए तो बरकत कहाँ से होगी? भाई धान बारिश में खत्म हो गए, उन्हें टिड्डी खा गई है? अब तू बरकत कहाँ से देखेगी? घर में बरकत है, बरकत कहाँ से देखेगी? मियां ने चुपका लिया। मियां ने कहा टंटना होगा, मंटना का उतारा होगा, चढ़ाया होगा, ये होगा कि वो होगा। मियां सब कुछ कर दो। कुछ दिन मियां ने सब दुआ और दुने के बाद में कहा चली जाओ क्लियर शेयर। अब वो असर तो उस पर था नहीं, मियां ने कर दिया असर, मतलब था नहीं, मियां ने।
अब वो कलिया शरीफ में जाके अब वो हकीकत में अपने आप को समझने लगी कि मुझ पे है ही असर। वो पक्का ही मानने लगी कि है ही मेरे ऊपर। बात आ रही है नहीं, मेरे ऊपर असर। तो अब वो जाएगा कहां से? जब कहीं से आया ही नहीं तो जाएगा कहां से? वो तो दिमाग की एक सोच है, वो जब तक सोच रहेगी वो जब तक असर रहेगा। चाहते हो कि ये असरात खत्म हो जाए तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा बनाओ, मुस्तफा का पर्दा दे दो, मुस्तफा का कानून बता दो, बेटियों को कुरान की आलिमा बना दो, बेटियों को कुरान पढ़ना सिखा दो, ये कुरान पढ़ती रहेंगी। असर तो वैसे भी इनके पास से नहीं गुजरेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब। अब बड़ी अहम बात मैं बताने लगा हूं, जरा सीने पे हाथ रख। कसम मेरी तकरीर का बहुत अहम हिस्सा मेरी बहन भी सुने कान खोलकर। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हंसा के चला जाऊं, मेरा मकसद अल्लाह की कसम ये नहीं है कि मैं तुम्हें मजे दिला के चले जाऊं। मेरा जुमले का एक जुमले का मकसद है, मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूं। ओ मेरी बहनों, कान खोल करके सुनो। इस्लाम निकाल दिया, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बढ़ तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस्लाम की वजह से। मेरी बहनों, अगर इस्लाम हटा दिया जाए तुम्हारी जिंदगी से तो फिर देखो अपनो आईना सामने रख के हम क्या हैं क्या। तो सुनो, जब इस्लाम ना आया था तो तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था। जब इस्लाम ना आया था तो किसी की शौक का इंतकाल हो जाता तो इसकी बीवी को जिंदा उसकी चिता पर बिठा कर जला दिया जाता था। औकात क्या है? अगर इस्लाम निकाल दिया जाए तो तुम इस्लाम को ठोकर मार रही हो। इस्लाम को निकालती है अपनी जिंदगी से, तुम्हें इस्लाम में कैद नजर आती है, इस्लाम में उलझन होती है। मेरी बहनों, इस्लाम ही तो था जिसने तुमको सर उठा के जीना सिखाया था। वरना तो हकीकत ये है मेरे भाइयों, जब मेरे मुस्तफा तशरीफ न लाए थे तो शादी करने के 3 तरीके थे। एक बदतरीकी का मैं आपको बताऊं शादी करने का क्या था। जब मेरे करीम मुस्तफा मक्का में तशरीफ न लाए थे तो एक शादी करने का ये तरीका था कि 20 लोग मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार करते, 20 लोग मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार करते। और जब वह हमला हो जाती और जब वो पेट से हो जाती तो फिर उससे पूछा जाता कि तेरे पेट में बच्चा किसका है। तो उन 20 लोगों को जिन्होंने बलात्कार किया था उनको पंचायत इकट्ठा करती, इकट्ठा करने के बाद उस लड़की का सामना कराया जाता। वो लड़की जिसकी तरफ इशारा करती कि इसका बच्चा मेरे पेट में है, उसी के साथ शादी करा दी जाती। ये गंदा और अंधा कानून था जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे। ये मेरी बहनों, तुम्हें क्या पता है जब मेरे करीम मुस्तफा आए तो तुम्हें सर उठा के जीने का हक अदा किया। कितना प्यारा कानून निकाह का दिया कि निकाह में जहां लड़के की मर्जी पूछी जाती है वहीं लड़की की भी मर्जी पूछी जाती है। बताओ है कि ऐसा? या रसूल ऑपरेटर साहब मैक में मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं, बहुत बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यकीन मानिए अगर ये मुझे कमेटी वाले इजाजत दे दें तो मैं बिना मैक के बोलूं, और मेरी आवाज इतनी है कि जितने आप हो इससे 10 गुना और ज्यादा हो, तब भी मैं आवाज बिना मैक के पहुंचता। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है कि नहीं? और आप क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा मुझे थका रहा और बहुत मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए अगर हो सके तो इसका आवाज जरा खोल कर रखो, इतनी मेहनत नहीं करना पड़े। इसलिए कि मुझे अभी लंबा बोला, नींद तो नहीं आ रही है, इधर देखिए नींद तो नहीं आ रही है, देखिए उठ के कोई नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ, और आप तो जलसे के बाद सो जाएंगे। मुझे जलसे के बाद मुरादाबाद जाना, मुरादाबाद से दिल्ली जाना, दिल्ली से रांची जाना, और रांची से कोडरमा जाना, और कोडरमा में कल रात को तकरीर समझ रहे हैं? मैं क्या कह रहा था, बताइए मैं क्या कह रहा था, भूल गए? नहीं, ये थोड़ी इससे पहले क्या कह रहा था मैं, मैच से टोकने से पहले क्या कह रहा था, निकाह मुझे याद है, माशाअल्लाह, सुभान सुभान कुर्बान जाओ। मैं दिल पे हाथ रख के अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ना, यकीनन तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मैं जो बात अब जरा बात सुनिए। इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि अगर निकाह करना है तो तुझे लड़की से भी इजाजत लेना पड़ेगी। अगर वो इजाजत दे तब निकाह संपन्न होगा, अगर लड़की मना कर दे तो निकाह नहीं होगा। बोलो बराबर का अधिकार दिया कि इधर लड़के से पूछा जा रहा है, इधर लड़की से।
दोनों से फला के साथ निकाह करना चाहते हैं, इजाजत देती हो? वो इजाजत दे दे तो लड़के से पूछा जाएगा फला के साथ निकाह करना चाहते हैं, तुम्हारी कबूल करते हो इस लड़की को अपने निकाह में? वो कहते हाँ मैं कबूल करता हूँ, तो निकाह हुआ। और अगर दोनों में से कोई भी मना कर दिया तो निकाह। यार कैसा प्यारा मना, इन बेटियों को कैसा बराबरी का हक दिया इस्लाम ने। बोलो दिया कि नहीं दिया? बोलो बोलो। अब चाहे या नामा। अभी हमारे पड़ोस के मुल्क में एक नारा लगाया था औरतों ने इकट्ठा होकर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पता नहीं तुमने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो ये अखबारों में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कम मौलवी की नहीं मानेंगे हम, तो वो पहनेंगे जो मेरा दिल चाहे। हम चाहे स्कर्ट पहने, हम जींस पहने, टॉप पहने, कुछ भी पहने, मौलवी कौन होता? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने कहा मेरी बहन जिस्म तेरा मगर मर्जी मौला की चलेगी। कहा क्यों? मैंने कहा अभी अगर दिमाग की एक नस अल्लाह बंद कर दे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देगा। अभी हिला के दिखा हाथ। हम कह रही हैं हजरत खालिद गिर गया, तो मैंने कहा क्यों? तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो हिला। अगर तेरा जिस्म तेरी मर्जी है तो हिला। अब पढ़िए टुक टुक दीदम दम न कशीदम, पता चला जिस्म तुम्हारा है, मर्जी अल्लाह की चलेगी। अल्लाह चाहेगा तो तेरी आंख खुलेगी, अल्लाह चाहेगा तो आंख नहीं खुलेगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर इस्लाम निकाल दिया जाए ना औरत की जिंदगी से, तो खुदा की कसम कुछ नहीं है औरत की जिंदगी। अल्लाह अंधेरे के जलसे में आने वाला कुछ नहीं है। जब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था तो मालूम है क्या औकात की औरत की? सुने, एक शख्स मदीना शरीफ में मेरे नबी की बारगाह में आया और बैठ कर रोने लगा, हाथ जोड़कर करने लगा, मुझे माफ फरमा दे या रसूल अल्लाह, दुआ कर दे अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया इतना क्यों रोता है, इतने आंसू क्यों बहाता है? अर्ज करने लगा मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, जब अपने गुनाहों को याद करता हूँ तो हया आती है, आका गुनाह को याद करता हूँ तो शर्म आती है, आका गुनाहों को याद करता हूँ तो मेरा रोम रोम गड़ा हो जाता। आका क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमाएगा? मेरे नबी ने फरमाया बता तेरा गुनाह क्या है, अपने गुनाह के बारे में तो बता। अर्ज करने लगा आका पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाया जाए रसूल अल्लाह, शर्म आती है बताते हुए। मेरे करीम मुस्तफा ने बताया तू आज अपने गुनाह के बारे में बता दे, दुआ करूंगा अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ये उस जमाने की बात है कि आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, अभी लोगों को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था, अभी लोगों को कुरान के बारे में कुछ पता नहीं था, आका आपके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं था, अभी इस्लामी कानून नहीं आया था, अभी इस्लामी लॉ नहीं आया था। या रसूल अल्लाह, ये उस जमाने की बात है कि मैं जिंदा लड़कियों को दफन करता था। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन ना कर सके तो उसके बाप से मैं उसकी इजरत लेकर, उसकी इजरत तय करके उसकी बेटी को जिंदा दफन करता था। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने से डरता था, कर नहीं पाता था, तो या रसूल अल्लाह उसकी बेटी की उजरत लेकर उसको जिंदा मैं दफन करता था। आका मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। या रसूल अल्लाह एक दिन ऐसा आया कि एक शख्स मेरे पास आया और आके कहने लगा कि मैंने सुना तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो। मैंने कहा हाँ हाँ मैं 99 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ, बताओ तुम्हारा काम क्या है? कहने लगा मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 5 साल है, बता तू उसे जिंदा दफन करने का क्या लेगा? आका तो मेरा 100वां शिकार था। मैंने उसके बाप से कहा कि 5 साल की बच्ची की औकात क्या होती है? 5 साल की बच्ची की कलाई क्या है? अरे 5 साल की बच्ची की कलाई मरोड़ के तू भी जिंदा दफन कर सकता है, 5 साल की बच्ची का गड्ढा खोद कर तू भी उसकी कब्र बना सकता है। आखिरकार मेरे पास क्यों आया है? मुझे क्यों उसकी उजरत देने तैयार है? बाप ने कहा हाँ हाँ मेरी बच्ची नर्म और नाजुक है, मेरी बच्ची भी नाजुक कली है, मेरी बच्ची भी छोटी है, बचपना है, 5 साल की उम्र है, औकात उसकी कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो जिंदा दफन कर दूं। लेकिन सही बात यह है वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसका प्यार के सामने मैं हार जाता हूं। अल्लाह जलसे में आने वालों एक बात बताऊं, बेटियां वाकई बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। बेशक तुम्हारा बेटा तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा जितनी तेरी बेटी तुझे प्यार करेगी। कभी तजर्बा करके देखना, तू जब घर वापस आएगा ना बाहर से तो तेरा बेटा बोलेगा पापा क्या लाए हो, अब्बू क्या लाए हो? तेरी बेटी पता है क्या बोलेगी? खाना बन गया है बाप, पहले खाना खा ले। बेशक बेटियां प्यार ज्यादा करती हैं। अगर बेटा बाहर हो, बेटी की शादी हो गई और बेटे को खबर मिले कि तेरे बाप की तबीयत खराब है, तो बेटा हैदराबाद से, बेंगलोर से फोन पे, गूगल पे पैसे डाल दे के मेरे अब्बा की दवा दे रहा हूं।
लेकिन बेटी के ससुराल में हो, उसको पता चल जाए बाप की तबीयत खराब है तो खुदा की कसम अपने शोहर से छुट्टी लेगी, चाहे कैसे भी ले, और अपने बाप के घर आके सराहने बैठेगी, अपने बाप के कपड़े धुलाएगी, सर दाबेगी, चम्मच से पानी डालेगी और कहेगी मेरे बाप का खास ख्याल रखना। बेटों के मुकाबले बेटियां बढ़ के प्यार करती हैं। और एक बात बताऊं मैं, तुम चाहते हो कि अपने वालिदैन को मरने के बाद उन्हें खुश करें, तो कैसे करें उसका तरीका बताऊं? अगर तेरे बाप तेरी बहन छोड़ गए, अपनी बेटी छोड़ गए, तो बाप के मरने के बाद अपने बहन के घरों का आना जाना न छोड़ना, उनके घरों पे कभी जाया करना तो तोहफे लेके जाया करना, उनके घरों पे जाया करना ना तो उसके बच्चों के लिए कभी फल ले जाया जाएगा, उसके घर पे जाया करना ना जैसे तेरी बहन तेरे बाप पे नाज जताती थी, अपनी बहन को इतना प्यार करना कि तेरे ऊपर इतना आ जाए, खुदा की कसम तेरा बाप कब्र में तुझसे खुश हो जाएगा। बेटी बहुत प्यार करती है माँ बाप से, बहुत प्यार करती है। कहने लगा या रसूलल्लाह, उसने कहा मेरी बेटी मुझसे प्यार बहुत करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मैं तिजारत के लिए अपने घर से बाहर गया, मेरी बीवी उम्मीद से थी, जब मैं आया कई साल के बाद तो मैंने देखा मेरे आंगन में एक बच्ची खेल रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये बेटी किसकी है, ये लड़की किसकी है? बीवी ने कहा तुझे पता नहीं, जब तू गया था तो मुझे उम्मीद से छोड़ के गया था, तू गया था मुझे हमल से छोड़ के गया था, ये तेरी ही बेटी, तेरी ही संतान, तेरा ही खून है। बड़ा प्यार करती है ये मेरे शोहर, जब तक तू नहीं आया था हर रात कहती थी माँ मेरा बाप कब आएगा, हर सुबह कहती थी माँ मेरा बाप कब आएगा, और रोजाना तुझे रात को याद करके सोती थी, जब सुबह को उठती थी तुझे याद करती थी, और जब ये घर पे आया ना तो बेटी ने बाहों को फैला दिया था, अपने बाप को अपनी आगोश में ले लिया था। वो जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आका की बारगाह में करता या रसूल अल्लाह, वो शख्स बोला मेरी बेटी मुझसे प्यार बहुत करती है इसलिए मैं उसे जिंदा दफन न कर सका। बताओ उसे जिंदा दफन करने की कीमत क्या लेगा? अर्ज़ की आका मैंने उससे कीमत बांध ली, उससे कीमत तय कर ली कि जिंदा दफन करने की ये कीमत होगी। आका मैंने उसकी बेटी के लिए गड्ढा तैयार कर लिया, या रसूलल्लाह मैंने उसकी बेटी के लिए कब्र तैयार कर ली। मैंने कहा अपनी बेटी को फला जगह ले आ, मैं तेरी बेटी की कब्र तैयार करता हूँ। मैंने कीमत पहले वसूल ली थी, उसकी बेटी का जब गड्ढा तैयार किया, मैंने जब उसकी बेटी की कब्र तैयार की, या रसूलल्लाह वो अपनी बेटी को जब लेकर के उस कब्र के पास आया, उसकी बेटी की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो बेटी की चीख निकल गई। बेटी कहने लगी हाय बाप तू किस जालिम के हवाले कर रहा, ये बड़ा जल्लाद है, उसने कितनी बेटियों को कब्र के हवाले कर दिया। ए मेरे बाप मैं कभी पूरी जिंदगी में तुझसे खाना नहीं मांगूंगी, तुझसे पानी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप पूरी जिंदगी भी अगर मुझे कपड़ा नहीं बनाएगा तहमत लगा के पहन लूंगी, लेकिन इस जालिम के हवाले मुझे झुका। अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह, लेकिन वो बाप जालिम था, उसने अपने बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया, और मेरे हाथ में थमाने के बाद आका वो पीछे हट गया। मैंने उसकी बेटी की कलाई को मरोड़ा और झटका देकर कब्र की तरफ खींचा। जब मैंने कब्र की तरफ खींचा तो बच्ची चीखी, लेकिन मेरे दिल पे उसके चीखने का कुछ असर ना हो सका। आका जब मैंने झटका देके उसकी बेटी को कब्र में धक्का दिया तो मुंह के बल वो कब्र में गिरी। जैसे ही वो कब्र में गिरी, गिर के फौरन उठी और उठ के निकलना चाहती थी, कह रही थी मुझे एक आखिरी मौका दे दे, मुझे पता है कि इस कब्र में मुझे आखिरी सांस लेना होगी, मुझे पता है कि आज ये मेरी आखिरी मंजिल तूने बना दी है, लेकिन इतना कर ले मेरे ऊपर रहम, मुझे इतना मौका दे दे कि मेरे बाप के माथे पे पसीना है, मुझे घर से चल के यहाँ तक लाया, अपने आंचल से आखिरी मर्तबा अपने बाप का पसीना पहुँच दो, पसीना पहुँचने दे। कहने लगे लेकिन मुझे रहम ना आया जब बेटी ने निकलने की कोशिश की, या रसूल अल्लाह मैंने दोनों हाथों से कुदाल उठाई और उस बेटी के सर से दे मारी। कुदाल लोहे की सर पे लगी,
बच्ची का सर फटा, खून निकला, बच्चे कब्र में औंधे मुंह गिरी, लेकिन गिरने से पहले उसकी ज़बान से एक जुमला निकला था, मौला तेरा वो बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम जैसी बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आका जब मैंने आपका नाम सुना मेरे हाथ कांपने लगे, या रसूल अल्लाह कुदाल मेरे हाथों से गिर गई, या अल्लाह कुदाल मेरे हाथों से गिर गई, या रसूल अल्लाह मेरे हाथ कांपने लगे। बच्ची ने आपका जिक्र किया, परवरदिगार वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह आपका नाम सुना, मैं गड्ढे में मिट्टी भी न डाल सका, कुदाल वही छोड़ के आका आपकी तलाश में दीवानों की तरह निकल गया, तलाश करता करता बाप की बार बार तक पहुंचाओ। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए, मेरे नबी उठ के घर की तरफ तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाया। बेटियों ये है इस्लाम, दुनिया ने तुम्हें मौत दी थी, इस्लाम ने तुम्हें जिंदगी अता की है। वही मुस्तफा फरमाते हैं, ओ बेटियों को जिंदा दफन करने वालों सुनो, मोहम्मद का फरमान ये है कि अगर बेटी घर में पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है। बेशक अल्लाह अगर किसी एक शख्स से खुश होता है तो उसको बेटी दे देता है, पूरी कौम से खुश होता है तो उस कौम पे बारिश बरसाता है। अल्लाह अगर किसी से राजी हो उसे बेटी दे देता। नबी फरमाते किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत है, शादी कर दो हज का सवाब है, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये दर्जे जरा मुझे बताएं तो आज बेटियों को पर्दा उलझन लगता, आज इस्लामी माहौल में रहना बेटियों को कैद लगता, आज इस्लामी रंग में रंगना बेटियों को गलत लगता। जलसे में आने वालों कान खोल खोल के सुन लो, बेटियों की बका इस्लाम ही से है। अगर इस्लाम जिंदगी से निकाल दिया जाए, खुदा की कसम हमारी बेटियों की जिंदगियां वीरान हो जाएंगी। दूसरों में और हम में यही तो फर्क है। आज उल्टा हो रहा, उल्टा ये हो रहा है कि आज इस्लाम को गालियां दी जा रही हैं, आज इस्लाम को कोसा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि इस्लाम ने, मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने बेटियों को कैद में रखा, हिजाब में रखा, जबकि तुम्हें पता नहीं है हिजाब में, कैद में सबको नहीं रखा जाता, जिसकी कुछ इज्जत और अहमियत होती है उसी को रखा जाता है। बेशक ना मेरे भाई, जिसकी कुछ अहमियत हो। एक जगह में सफर कर रहा था एक बार, तो मुझे खूब याद है, ये कई साल ट्रेन का सफर था, तो बहुत बड़ी लिखी कोई लेडीज, बहुत बड़ी काबिल, कहीं रही होगी लेक्चर, लेकिन मैं बड़ी मुतासिर हूँ इस्लाम की कुछ बातों से, मगर बड़ी मुतनफ्फिर हूँ इस्लाम की कुछ बातों से। मैंने कहा मुतासिर किस चीज से हो, तो कहने की इस्लाम जो है यकसानियत का जो सबक देता है, इससे मैं बड़ी मुतासिर हूं। मसावा, बराबरी, काला गोरा, अरबी अजमी, फौकियत नहीं है इस्लाम में, सब बराबर, सब जिंदगी से लेकर मौत तक इस्लाम में सब है। कब्र अमीर की भी वैसी होगी और गरीब की भी वैसी होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और कहने लगी एक चीज इस्लाम की ये समझ में नहीं आती कि औरतों को अधिकार इस्लाम ने कम दिए। क्या दिए? मैंने कहा मुझे बताइए कि आपको कम लग रहे हैं? हो सकता है कि आपकी सोच वहां तक ना पहुंच रही हो, मैं आपको बता दूं। तो कहने लगे मौलाना जी बात यह है कि आप ये बताइए कि जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन औरत आपके मजहब के मुताबिक हज करने भी अकेली नहीं जा सकती। मैंने कहा बात तो सही है। तो कहने लगे ऐसा क्यों? तो मैंने कहा आप पहले पूरा सवाल कर लो, फिर मैं जवाब दे दूंगा। कहने लगे इस्लाम में औरत को अंदर रखा गया, पर्दे में रखा गया, छिपा के रखा गया, उसको खुल के जिंदगी जीने का हक नहीं दिया गया। मैंने कहा ठीक है, सवाल हो गया। बोले अब जरा जवाब, इजाजत है जवाब दो। मैंने सोचा कुरान से अगर जवाब दूंगा तो नहीं मानेंगी,
हदीस से जवाब दूंगा तो नहीं मानेगी, इसलिए कि कुरान और हदीस को मानती तो ये सवाल ही ना करती। अब चलो इसी के हिसाब से जवाब देते हैं। देखो भाई एक बात बताओ, कारी सब हाजिर से जा रहे अभी आएंगे फौरन इंशाल्लाह, लेकिन आप लोग तो उठ कर नहीं जाएंगे, थके तो नहीं है? ये बोलो यार, कारी साहब हाजिर से जा रहे हैं, लेकिन आप इन्हें देख के ना उठ जाइए। और बड़ा अच्छा जलसा चल रहा है, मामून भाई बहुत कामयाब जलसा चल रहा है आपका माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये देखें कि अब रात का 12 बज गया, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा इतना ही मजमा उतनी भीड़ है जितनी शुरू में थी। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके अल्लाह हौसलों को बुलंदी अता फरमाए। अब जरा जवाब देखो, उलमा की बातें सुना करो, क्या किया करो, उलमा की बातें सुना करो, उलमा से गुफ्तगू किया, उलमा के करीब रहा। अगर आलिम से करीब नहीं रहोगे तो किसी ने आपसे अगर इस्लाम का सवाल कर दिया तो फिर आपके गले में हड्डी अटक जाएगी। और आ जाता हो रहा मीडिया वाला सामने मुंह लगा देता, मैक लगा देता मुंह पे और पूछ लेता। अब हमारे जो है टुक टुक दीदम दम न कशीदम कुछ बोलते हैं। ये बात हकीकत है कि नहीं है? ये बात हकीकत है कि नहीं? कुछ भी पूछ लेते हैं और हमारे बताइए, क्योंकि पता ही नहीं ना मौलवियों से। मौलवी से अगर सवाल, अभी मैं आया आपके अभी मैं जा रहा खाना खाने तो मेरे पास फोन आया एक साहब का, बोले हजरत यहाँ बड़ी बहस चल रही, मैंने कहा बोले मसला बता दो। बोला घोड़े पर सबसे पहले कौन से नबी बैठे ये बताओ। बाखुदा बता रहा हूँ उनको, मैंने उनसे डांटा, नमाज याद है? बोला हाँ पढ़ता हूँ। मैं दुआ कुनूत सुनी, बोले ये याद है। मैंने कहा बेवकूफ, मरने के बाद तो से ये नहीं पूछा जाएगा कि घोड़े पर सबसे पहले कौन से नबी बैठे, ये पूछा जाएगा माँ दीनू का तेरा दीन कैसा था, तेरा दीन क्या था, नमाजें कैसी पढ़ी थी। तो मौलवियों से पूछेंगे, ऐसी बात पूछेंगे जो इनके बात हकीकत है कि नहीं है? हजरत मूसा की दादी का नाम बताओ। एक तो बोला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो हजरत इस्माइल खलीलुल्लाह पे छुरी चलाई, उसका बेटा कौन सी लकड़ी का था? ये मेरी बात गलत नहीं है। अगर कहीं इमाम आ जाए तो बात आदमी उसकी नाक में दम कर देता है, बेचारा क्या करे यार। तो ऐसे सवाल यार, अब ये ना कुरान में आया ना कहां से बताया, और इसकी जरूरत भी नहीं है, ना मौलवी की जरूरत है ना तुझे जरूरत है। अब इससे अगर ये पूछ ले कि ये बता तू बेटा तो पूछ रहा है कि कुर्बानी जो कर रहे थे वो छुरी में बेटा कायदा लगा हुआ था कौन सी लकड़ी का, ये बता तू कुर्बानी करता कि नहीं करता। मेन चीज ये है इस साल कुर्बानी करी कि नहीं करी, तो पता क्या कहता हजरत हिस्से का हिसाब नहीं, हिसाब तेरा हिस्से का नहीं है। घरों में बच्चे इतने बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं, किसी पे 30,000 का, किसी पे 20,000 का, किसी पे 40,000 का, हाथ में इतनी बड़ी छाप लिए घूम रहा है, कह रहा हिस्से का हिस्सा। मेरी बात गलत हो बताओ, अगर घर में से निकालो तो 1 लाख की मोबाइल निकलेगी, छोटे बेटे पे 30,000 का, बड़े बेटे पे 20,000 का, और उस वाले पे और बहू पे और बेटी पे और सब पे अलग-अलग मोबाइल है। हिस्से का हिसाब नहीं है, 3-4 हजार है। सवाल अब बताओ घोड़े पे कौन से नबी पहले बैठे? मैंने कहा बेटे घोड़े के तो जमाने भी लग गए, घोड़े पे पूछ के करोगे क्या? खाली की बात है, खाली की बात है, खाली की खुराफात है। आलिमों के करीब हो, आलिमों से पूछा करो ना तो खुराफात नहीं, पूछा करो हजरत। मैं वुजू करूंगा आपके सामने, जरा मेरा वुजू देखो कोई गलती तो नहीं। एक लोटा पानी भरो, मौलाना को पास में बिठाओ 2 मिनट के लिए, हजरत 2 मिनट के लिए मेरा वुजू देखो, वुजू करें, गलती होगी बताएगा, कोई शर्म की बात नहीं। माँ के पेट से कौन मौलवी बन के आया था? क्या हम माँ के पेट से सीखा है? हमने भी यही सीखा। चलो अलग बात है कि तुम्हें देर लग गई, लेकिन सुबह का भटका शाम को घर आए तो भटका नहीं है, इसलिए अब भी सीख लो। मरने के बाद अगर दिल करा तो कोई कब्र पे आ गया, तेरा अजीज दोस्त भी आखिरी बार कहेगा वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिट्टी डाल के कभी फिर वापस नहीं मिलेगा। इधर हो तुम किल्ला बागों में घूम रहा हो,
आलिम से पूछो, हज़रत मेरी नमाज सुनिए आप। किसी मौलवी के साथ सफर हो जाए, 2-4 घंटा मिल जाए उसके साथ और अफात ना करो, उस मौलवी को नमाज सुना। मगर पूरी खुराफात रखेगा उस मौलवी के सामने, पार्टी की बातें करेगा, झगड़े की बातें करेगा, लड़ाई इतनी बातें करेगा वो मौलवी बेचारा बोल उसी की तब कितनी की जगह हम जब बैठे होते हैं तब उसी की सुनने होते हैं। फायदा हासिल करो मेरे अजीजों, फायदा हासिल करो मेरे अजीजों। उलमा के पास बैठो, अपनी नमाज सुनाओ, नमाज पढ़ के बताओ। हज़रत देखो, बहुत से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो 3 उंगलियों पर होती है, जबकि 3 उंगलियों का पेट लगना जरूरी है और पूरी उंगलियों का पेट लगे सजदे में तो ये सुन्नत है। बाज की मैंने देखा है कि बिल्कुल पूरे दोनों पैरों की उंगलियां आती हैं बिल्कुल और ऐसे करके बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं तरीका क्या है। हाँ, उठा लेते हैं। और बताऊं मैं आपको, वुजू करेंगे तो ऐसे करेंगे, चुनिया नाड़ियां फुर 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 फुर। मसा करेगा तो पानी लेगा ऐसे करे, यहाँ से चूमना शुरू करेगा। मसा कर रहा है, जमजम का पानी है, ये चूम रहा है ऐसे हैं। मसे का तरीका मौलवी से क्या है, हैं? तरीका पूछो। और सर्दियों का मौसम आ रहा है भाई साहब, मैं सही बता रहा हूँ, 10% लोग हैं कि जिनका वुजू सही होगा, खुशक है ऐसे करके, बहुत से ऐसी खुशक कोनियां रह जाती हैं और ऐसी जाकर नमाज पढ़ ले होते हैं। एड़ी रह गई, अगर बाल की नोक के बराबर भी कोई जगह ऐसी रह गई जहां पानी ना बहा तो वजू नहीं हुआ। नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। बाल के नोक के बराबर भी बहुत से एक हाथ से मुंह धुल लेते हैं, बहुत से कोनी धुलेंगे तो इस तरीके से पानी लिया, चुगल में ऐसे कर लिया तो पानी यहाँ तक आएगा और यहीं गिर जाएगा, पूरी कोनी पर नहीं आएगा। पूरी कोनी समीत धुलने का तरीका ये कि पहले चिपड़ो पानी से, और चिपड़ने के बाद टोंटी चल रही हो तो टोंटी के नीचे इस तरीके से 3 बार करो, कोनी तक पानी बह जाए ऐसे कोनी समीत। समझ में आ रही है बात? एक छपक का मुंह पे मार के पूरा रगड़ो, फिर 2 छपके इस तरीके से मारो तो पूरे मुंह पे पानी ढल जाए, बह जाए। तरीका समझ में मेरे भाइयों आ रहा है, नहीं आ रहा? ये काम की बातें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये काम की बात है। 30 साल का नौजवान हो गया हट्टा कट्टा, लेकिन गुस्ल करने का तरीका तक याद नहीं है। जो गुस्ल करने का तरीका याद है, ऐसी नफा घूम रहे